अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अच्छा, यहाँ पे जो है ना मौसम आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौसम बना हुआ था, बादल थे और बिल्कुल जो है ना अंधेरा सा छाया हुआ था। तो बारिश भी हुई थी मुल्तान में। तो आज मैंने सोचा कि इसी टाइम में जो है ना पैकिंग वगैरह करती हूँ और अपने जो है ना सिटी जाना था ईद के लिए। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले पैकिंग कर लेती हूँ ताकि फिर जो है ना कुछ काम आसान हो जाए, कुछ काम ख़त्म होगा, मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आसानी होगी। फिर अफ्तारी भी बनानी थी, तो अफ्तार बनाने के लिए ना फिर बहुत सारा जो है ना खाना भी बनाना था, बहुत सारा टाइम लग जाता है अफ्तार बनाने में। तो इसलिए मैंने सोचा ना दोपहर में सारा जो है ना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर ताकि शाम तक जो है ना सारा काम ख़त्म हो और अफ्तार जो है ना तसल्ली से बना सकूँ। फिर इस तरह से जो है ना मैंने प्लान किया हुआ था। और यहाँ से जो है ना अपने सिटी जाने के लिए बहुत सारी पैकिंग वगैरह करनी थी। बच्चों के जो है ना नॉर्मल रूटीन में पहनने के लिए कपड़े और ईद के जो जो कपड़े लिए थे, जो जो चीज़ें ली थी वो भी सारी उठानी थी एक ही टाइम में, सारे अच्छे से पैकिंग करनी थी। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज करूँ और कैसे जो है ना कौन कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। इस तरह से फिर जो जो मुझे समझ आया था वो रखती गई थी। और बच्चों के न्यू सूट वगैरह जो भी ईद के लिए थे, उनके शूज़ वगैरह और अपने ड्रेसेस सारे जो है ना फिर इस हैंड कैरी में फिर साथ साथ रख रही थी। जो जो चीज़ याद आती गई वो साथ साथ फिर रखती गई थी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की छोटी छोटी जो है ना जो लेनी पड़ती हैं ताकि फिर ज़रूरत पड़े तो फिर अपने अपने पास वो अवेलेबल हो। इसलिए फिर जो है ना थोड़ा सा पैकिंग करने में थोड़ा मुश्किल हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी इस बात की कि कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जो मुझे समझ आया था वो मैंने बच्चों के लिए रखा था। लेकिन बच्चों के मैंने शॉर्ट्स यहाँ पे रखे थे। तो लेकिन मौसम बहुत अब चेंज हो गया, ठंड है, तो इस वजह से उनके लिए ना पैंट्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो भी मैंने रखी थी, न्यू ली थी बहुत सारी बच्चों की। वो भी आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कौन कौन सी पैंट्स इनकी ली थी, कौन से कलर में ली थी, तो वो सारी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे डीजी खान में तो बहुत ज़्यादा अब सर्दी है, थोड़ी ठंड है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम ख़राब है। अब तो वैसे भी हम डीजी खान पहुँच गए हैं। जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो हम तो डीजी खान में ही होंगे और वहीं से जो है ना मैं अब ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे जो जो शूज़ थे बच्चों के और अपने हस्बैंड के सारे जो है ना एक साइड पे इस तरह से रख दिए थे। तो सोच भी रही थी कि कोई चीज़ यहाँ पे रह ना जाए, क्योंकि फिर रह गई तो फिर ईद के लिए जो सारी चीज़ें थी तो वो फिर इस तरह से अच्छा नहीं होगा। तो फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ याद आती गई वो मैंने बैग में डाला था। फिर जल्दी से जो है ना बैग बंद कर देता ताकि अफ्तार भी बना सकूँ टाइम पे। तो इस टाइम में इस 2 दिन में जो है ना बहुत काम था मेरा। कपड़े वॉश करने थे और बच्चों की पैकिंग वगैरह, अपनी पैकिंग और घर को जो है ना अच्छे से मैनेज करना था और कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं छोड़नी थी, हर चीज़ को अच्छे से ठिकाने लगाना था। इस तरह से फिर जो है ना बहुत टाइम लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेज कर लिया था सारा। तो सारा इस तरह से फिर हैंड कैरी भी बनाई थी और एक साथ में एक बैग भी लिया था, उसमें भी कपड़े वगैरह आ गए थे। तो इस तरह से फिर जल्दी से पैकिंग डन करके जो है ना किचन में आ गए थे अफ्तारी रेडी करने के लिए, क्योंकि अभी 4 बज गए थे। तो मैंने सोचा जो है ना मटन बनाना था वो जल्दी से उसको रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए इतना टाइम में, तो मैं बाकी अपना सारा काम कर सकूँ। तो जल्दी से फिर जो है ना खाना बनाना शुरू किया था। और यहाँ पे जो है ना मटन तकरीबन गल चुका था, लेकिन अच्छे से फिर भी नहीं गला था, इसको बहुत टाइम लगा था गलने में। तो इस तरह से फिर जल्दी से मैंने इस वजह से पहले रख दिया था ताकि अफ्तारी के टाइम तक जो है ना अच्छे से बन जाए। फिर इस तरह से इसमें टमाटर वगैरह बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना ये काफ़ी मज़े का बनता है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छा, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जब मटन डालती हूँ उसके अंदर 1 गिलास या 2 गिलास पानी के डालती हूँ और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल के जो है ना उसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाता है, मटन भी अच्छे से गल जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है ना इस तरह से टमाटर डाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ। फिर अच्छे से इसको भूनती हूँ अच्छे से, जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। इसको अच्छी से जो है ना भून लेती हूँ ताकि ये इसमें स्मेल बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरह से फिर इस पॉइंट पे आके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जितना भी शोरबा चाहिए होता है, ग्रेवी बनानी होती है अपने मुताबिक जो है ना फिर वो पानी डाल देती हूँ।
अच्छा फिर वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना यहाँ पे फिर मैंने पकोड़े के लिए जो है ना जल्दी से मसाला वगैरह काटना शुरू कर दिया था। अच्छा पकोड़ों का सामान जो था पहले से मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, तो फिर उसी में भी बनाना था। बाकी थोड़े से आलू काटे थे और प्याज काटे थे, इस तरह से थोड़ा सा उसके अंदर बेसन और डाल दिया था। फिर हमारे पकौड़ों का जो बैटर था वो भी रेडी हो गया था अच्छे से। अच्छा अब तो वैसे भी माह रमज़ान ख़त्म हो गया। अब जब ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ तो आई थिंक 28 या 29 रोज़ा चल रहा था, और अब जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आज जो है ना चांद रात के टाइम में इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग भी अपलोड कर ही देती हूँ। अच्छा सालन में जितना शोरबा हमने करना था उसके मुताबिक मैंने पानी डाला था, और जो है ना हल्के से ग्रेवी वाला सालन जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर इस तरह से फिर मैं बनाया था और लास्ट में इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया था। और जैसे ही सालन रेडी हुआ तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से टैंग वगैरह जो बनाना है वो भी बना लूँ। अच्छा टैंग के बगैर जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि अफ्तार का दस्तरखान जो होता है वो बिल्कुल अधूरा होता है, टैंग और पकौड़ों के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो टैंग और पकौड़े तो ज़रूर बनाए जाते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं। तो वैसे तो मुझे मैंगो वाला टैंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तकरीबन हमने पूरे माह रमज़ान में टैंग जो है ना मैंगो वाला ही बनाया था। तो उसके बाद जल्दी से टैंक बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि वो जल्द से फिर जो है ना ठंडा भी हो, और फिर बाकी जो भी काम करना था वो कर लिया था। अच्छा यहाँ पे मेरा पुलाव भी कल का रखा हुआ था, वो मैंने सोचा उसको ज़ाया नहीं करते तो उसको आज गर्म करके जो है ना दस्तरखान पे ज़रूर रखूँगी। आप लोग मौसम देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है, तो बिल्कुल जो है ना बादल छाए हुए थे आसमान पे, और फिर जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से फिर जल्दी से मैंने अपना दस्तरखान जो है ना रेडी किया था, इस तरह से सजाया था अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है ना इसको सजाया, काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। और यहाँ पे मैंने जो है ना सेवइयाँ भी बनाई थी, तो वो भी मैंने दस्तरखान पे रख दी थी। अच्छा अब ये वाला जो आगे का जो व्लॉग है ये मैंने अगले दिन शूट किया था, तो अगले दिन सुबह के टाइम शूट किया था जब हमने अपने जो है ना सिटी जाना था। तो फिर जल्दी से जो है ना बच्चों के कपड़े जो उन्होंने पहनने थे वो जल्दी से इस तरह से प्रेस किए थे और बच्चों को रेडी करवाया था। और अच्छा इस टाइम पे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन हमने जो है ना अपने घर जाना था तो आज का दिन ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि अगर जाते अगले दिन तो बिल्कुल भी जो है ना गाड़ी नहीं मिलनी थी। इस वजह से जो है ना हमने सोचा आज ही निकल जाते हैं अपने घर और जल्दी से फिर जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अच्छा बच्चों के कपड़े जल्दी से प्रेस किया, फिर अपने जो है ना अपना ड्रेस भी जल्दी से प्रेस किया था, और फिर जल्दी से रेडी हुए थे और तकरीबन 11 बजे तक हम घर से रवाना हो गए थे। और फिर घर के दरवाजे अच्छे से लॉक किए, तो अच्छी तरह से खिड़कियाँ वगैरह बंद की ताकि बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आए तो बिल्कुल भी अंदर डस्ट वगैरह नहीं आनी चाहिए। इस तरह से फिर जल्दी से अपना घर जो है ना अच्छे से लॉक किया था, और फिर हम अड्डे पे आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सवारी नहीं थी, तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा था। क्योंकि जिस दिन हम गए थे तो उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है ना हर कोई जिसको भी छुट्टियाँ वगैरह थी, जॉब होल्डर या कोई भी हॉस्टल में जो भी रहते थे वो सब अपने अपने घर चले गए थे, तो उस दिन ज़्यादा रश था। तो हम गए थे 29 रोज़े को अपने सिटी गए थे, तब उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था। तो तकरीबन हमें 1 घंटा तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा था, फिर उसके बाद गाड़ी चली थी। तो फिर जो है ना तो फिर जल्दी से गाड़ी फिर रवाना हुई, तो उसके बाद फिर हम अपने घर गए थे। अच्छा हम भी यहाँ पे जो है ना 11 बजे जो है ना अड्डे पे पहुँचे थे, और 12 बजे तक जो है ना गाड़ी चली थी। फिर तकरीबन 1:30 तक हम अपने घर पहुँच गए थे, और वहाँ पे जो है ना अफ्तारी वगैरह का कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर फैमिली में व्लॉगिंग जो है ना बिल्कुल भी मैं नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना मैंगो के दरख्त कितना प्यारे लग रहे थे, और इस बार तो उन पे फल भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वैसे भी जो है ना मैंगो वगैरह बहुत पसंद किए जाते हैं। तो अच्छा यहाँ पे फिर हम अच्छा गाइस आज जो है ना हम अपने सिटी जो है ना 2 मंथ के बाद ही जा रहे थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे अपने घर जाने के लिए। तो फिर जो है ना घर पहुंचे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चांद रात का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें, और ताकि ईद के जो व्लॉग्स हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे हम अपने घर में भी पहुँच ही चुके थे तकरीबन,
तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था।